दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश निठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आए हैं, महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे 7वें वेतन आयोग के लिए अभी रास्ता साफ हो चुका है। अर्थात हम यहां पर इस वीडियो में 8वें पे कमीशन के अपडेट की बात करेंगे। साथियों, 7वें पे कमीशन के बाद में 8वें पे कमीशन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसके लिए वित्त मंत्रालय ने अपना जवाब भी स्पष्ट कर दिया गया है। इसके कारण लाखों कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए खुशी की खबर ये है। साथियों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि 7वें पे कमीशन के अंदर एक्रोइड फॉर्मूले के आधार पर पुनरीक्षित और संशोधित किया जाने के लिए प्रस्ताव जारी किया गया था। और जब 7वां वेतन आयोग आया था उस समय ये कह दिया गया था कि अब आगे भविष्य में 10 वर्षीय वेतन आयोग नहीं लगेंगे। लेकिन क्या कारण है और किस प्रकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में संशोधन किया जाएगा और 8वें वेतन आयोग के लिए ही सिफारिश की जाएगी, वित्त मंत्रालय के जो जवाब दिया गया है वह हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक आदेश की, जिसमें भारत सरकार वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के द्वारा राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में जो लिखित आंसर दिया गया है, लिखित प्रश्न संख्या 1807 के जवाब में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा के संबंध में यहाँ पर श्री नारायण भाई ने एक क्वेश्चन दिया था। इस क्वेश्चन के जवाब में क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे। यहाँ पर 4 क्वेश्चन के यहाँ पर जवाब मांगे हैं। पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्या यह सच है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है। क्योंकि पहले 7वें वेतन आयोग में स्पष्ट कर दिया था कि जो 8वां वेतन आयोग है वह नहीं लागू होगा। उसके अलावा यहाँ पर 7वें वेतन आयोग के अंदर कहा गया था कि समय समय पर 1-2 वर्षों के बाद में एक्रोइड फॉर्मूला के आधार पर ही आगे वेतन बढ़ेंगे, भत्ते बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर यह क्वेश्चन किया गया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करने पर विचार है क्या। तो इसके जवाब में आप देखें, एक पहले नंबर में लिखा है जी नहीं, अर्थात 8वें वेतन आयोग के गठन नहीं करने के लिए कहा गया है कि इस प्रकार अभी कोई जवाब नहीं है, कोई फैसला नहीं लिया गया है कि हम 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करेंगे। इसका मतलब 8वें वेतन आयोग की ओर सरकार और वित्त विभाग, केंद्र सरकार काम जारी कर रखे हैं, प्रयास जारी है। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर, यदि हाँ तो तत्समय ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हो सकते हैं। यदि गठन नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके कारण क्या हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस प्रकार का अभी कोई प्रश्न या सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम गठन नहीं करेंगे। अर्थात 8वें वेतन आयोग का रास्ता साफ है, 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, आप देख सकते हैं, क्या यह भी सच है कि 7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार को कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 10 साल की लंबी अवधि के बाद नया वेतन आयोग बनाने की बजाय वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष करनी चाहिए। अर्थात 7वें वेतन आयोग के अंदर आगामी वेतन आयोग को नहीं करने और प्रति वर्ष वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने के लिए कहा गया था। इसके जवाब में आप देख सकते हैं, यहाँ पर तीसरे का जवाब ये दिया गया है, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट अग्रेसित करते हुए पैरा 1.22 में यह सिफारिश की गई थी कि मैट्रिक्स को 10 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बिना, अर्थात 10 वर्ष के बाद में हम किसी प्रकार के मैट्रिक्स में परिवर्तन किए बिना आवधिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा। अर्थात कुछ समय के बाद में उसको पुनरीक्षित किया जाएगा। इसे एक्रोइड फॉर्मूला के आधार पर पुनरीक्षित और संशोधित किया जा सकता है। ये बात 7वें वेतन आयोग में कही गई थी, जिसमें ऐसी वस्तुओं के मूल्य परिवर्तन के विचार के लिए शामिल किया जाता है जो सामान्य व्यक्ति की जरूरतों में शामिल होती है, जिनकी शिमला स्थिति श्रम ब्यूरो आवधिक रूप से
समीक्षा करता है। सुझाव है कि नए वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना उस मैट्रिक्स को आवधिक रूप से संशोधित करने के लिए इसे ही आधार बनाया जाना चाहिए। अर्थात यहाँ पे इस प्रकार का जो है आगामी वेतन आयोग है उसके लिए ही काम किया जाएगा। चौथा लास्ट का जो क्वेश्चन रखा गया है, ये कहा गया है कि यदि हाँ तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिश और अभी तक लागू नहीं करने के क्या कारण है। क्योंकि 7वें वेतन आयोग में किसी प्रकार के एक्रोइड फॉर्मूले के आधार पर कोई संशोधन क्यों नहीं किया गया। इसका जवाब में यहाँ पर दिया गया है कि 7वें केंद्रीय आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया। क्योंकि 7वें वेतन आयोग में एक्रोइड फॉर्मूले के आधार पर पुनरीक्षित और संशोधित किया जाना था, लेकिन उस पर किसी प्रकार का अभी विचार नहीं किया गया। इसका तात्पर्य है कि सबसे पहले के क्वेश्चन के अंदर स्पष्ट कर दिया गया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करने का विचार है या नहीं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग का नहीं गठित करने का कोई विचार नहीं है, अर्थात विचार किया जाएगा। इस प्रकार वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट कर दिया गया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर लिखित जवाब के उत्तर में लिखा गया है। साथियों, अन्य विभिन्न प्रकार के केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशनर के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।